हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, एक बूढ़े से अंकल होते हैं हॉरेस नाम के। वो ना मतलब बताती हूँ उन्होंने क्या किया। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से, तो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल दिए हैं, सो आप वहां से आराम से फ्री में डाउनलोड कर लेना। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें अपना चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ओके, अब देखो भाई, यहाँ पर एक बुढ़ाऊ से अंकल होते हैं जिनका नाम क्या होता है, हॉरेस डेनबी। 50 साल के होते हैं, तो बुढ़े तो हो ही गए। ओके, और अनमैरिड होते हैं, अपने हाउसकीपर की साथ रहते हैं। हाउसकीपर को उनकी थोड़ी चिंता सी लगी रहती है उनकी हेल्थ के बारे में। ऑल्दो तो हॉरेस डेनबी बड़े फिट और फाइन रहते हैं, बट क्योंकि उन्हें गर्मियों में थोड़े बहुत हे फीवर के अटैक आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से हाउसकीपर को थोड़ी मालिक की चिंता हो जाती है। तो उनका काम क्या होता है, हॉरेस डेनबी का ताले बनाने का, लॉक्स बनाने का, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट उस काम से कमा लेते हैं। और इतना प्रॉफिट वो कमा लेते हैं कि वो अपने काम में 2 हेल्पर्स को भी हायर कर ले। तो मतलब काफी अच्छा खासा काम है। ठीक है, एवरीबडी यूज टू थिंक दैट, सब ये सोचते हैं कि हॉरेस डेनबी जो है बहुत अच्छा और ईमानदार सिटीजन है। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता होती कि वो 15 साल पहले जेल में होके आ चुके हैं, और वो प्रिजन लाइब्रेरी में भी काम किया करते थे। तो जब वो प्रिजन लाइब्रेरी में काम किया करते ना जेल में, तब उनका शौक किस चीज के लिए आ गया था, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स के लिए आ गया था। ठीक है, तो हर साल वो पैसे चोरी करा करते थे, क्योंकि अब एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स तो बहुत महंगी महंगी आएंगी, तो हर साल वो पैसे चोरी किया करते थे। तो वो पैसे जो उनके पास 1 साल तक रहते थे, और बाकी की पैसे से वो क्या करते थे, यूज टू बाय बुक्स थ्रू द सीक्रेट एजेंट। तो मतलब कि जो पैसे उन्होंने चुराए, थोड़े बहुत पैसे तो उन्होंने बुक्स खरीदने में लगा दिए, और वो बुक्स जो है सीक्रेट एजेंट ले आता था। और दूसरा, वो जितने पैसे बचते वो 1 साल तक उनके चल जाते थे, इस टाइप से, है ना। तो इस साल गर्मियों में जुलाई के महीने में उन्होंने उनको ये पता था कि वो आराम से पैसे चुरा लेंगे, वो भी बिना पकड़े हुए, क्योंकि वो हर गर्मियों में ऐसे पैसे चुरा लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक घर की पढ़ाई कर रखी थी, और 2 हफ्ते से वो उस घर को पढ़ रहे थे, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर कमरे हैं, इस टाइप से छोटी छोटी डिटेल्स भी वो पकड़ रहे थे, जैसे कि कहाँ से इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, पाथ, घर के रास्ते कहाँ कहाँ से है, गार्डन एरिया कैसा सा है। तो उस दिन, जिस दिन उन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया हुआ था, उस दिन जो सर्वेंट्स है वो वैसे तो रुकने वाले थे उस घर में, लेकिन अब उस घर की फैमिली तो एक तो लंदन गई हुई थी, और वो जो सर्वेंट्स होते हैं वो उस दिन मूवी देखने के लिए भी चले गए। तो हॉरेस ने देख लिया कि अरे वाह, सर्वेंट्स भी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और वैसे तो उसे काफी ज्यादा छींकें आ रही थी, उसकी नोज में थोड़ा सा दिक्कत थी हे फीवर की वजह से, जिसकी वजह से उसे बार बार छींक आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सर्वेंट्स को देखा कि ये तो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, सो उसने फटाफट से अपना बैग लिया, और उस बैग के अंदर काफी सारे टूल्स होते हैं। तो हॉरेस के अकॉर्डिंग उस गैराज सेफ में, जिस गैराज की वो पढ़ाई कर रहे थे, जिस घर की वो पढ़ाई कर रहे थे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, जिस गैराज की उन्होंने चोरी करने के लिए सोचा था, वहां पर एक तिजोरी है, और उस तिजोरी में 15,000 पाउंड्स के गहने वगैरह रखे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मैं एक एक करके भी उस गहने को मतलब बेचूंगा ना, तो मुझे कम से भी कम 5,000 पाउंड मिल जाएंगे, जिससे कि मैं पूरे 1 साल तक बहुत खुश रहूंगा और बहुत आराम से खर्चा करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो उन 3 बुक्स के बारे में भी सोचने लग गए जो इस ऑटम में आने वाली है, और वो कहता है कि अब मेरे पास पैसे हो जाएंगे कि मैं उन बुक्स को भी, उन रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को भी खरीद लूं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ही सॉ द हाउस कीपर, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि वो जो गैराज है उसके हाउस कीपर जो थे, उन्होंने चाबियां कहाँ पे टांगी थी उस घर की, आउटसाइड दी किचन डोर, किचन डोर के आउटसाइड में, मतलब बाहर एक हुक था, उसके ऊपर उन्होंने चाबियां टांगी हुई थी। उसने, जो हॉरेंस था, उसने कीज ले ली, और पहले ग्लव्स पहने अपने हाथ में ताकि फिंगरप्रिंट ना आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद गैराज का जो डोर है वो खोला, और वो बहुत केयरफुल था अपने फिंगरप्रिंट्स को लेके। फिर उसने देखा एक छोटा सा डॉग जो है वो सो रहा था किचन के अंदर, और डॉग जो है थोड़ा बहुत हिला और नॉइज करने लग गया, और अपनी टेल जो है वो फ्रेंडली वे में घुमाने लग गया। हॉरेस ने बोला ऑल राइट शेरी, जो कि शेरी जो है वो उस डॉग का नेम होता है। तो उसे पता था कि ये ट्रिक जो है वो काम करे, क्योंकि अगर तुम्हें डॉग्स को चुप करना है तो तुम उसके नाम से उसको बुला दो और थोड़ा बहुत उसको प्यार कर दो, तो आराम से चुप बैठ जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। तो ऐसा ही उसने किया हॉरेस डेनबी ने। अब जो सेफ था उस गैराज का, उस घर का,
अब वो कहाँ पर था, ड्राइंग रूम में, एक पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी या फिर वो सेफ जो है वो था, ठीक है। अब पेंटिंग की तरफ देखते देखते वो जो हॉरेस डेनबी है वो ये सोचने लग गया, यार मुझे बुक्स छोड़ देनी चाहिए, मुझे ना पेंटिंग ही कलेक्ट कर लेनी चाहिए। बट उसने सोचा नहीं नहीं, बुक्स ही बेटर है, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है या फिर मेरे घर में इतना लार्ज स्पेस नहीं है कि मैं बुक्स सॉरी पेंटिंग रख सकूं, मैं बुक्स ही स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद वो आगे गया, उसने देखा एक बॉल देखा, और ही सो अ बॉल, उसने एक कटोरा सा भी देखा, उसके अंदर फ्लावर्स थे टेबल पर, ठीक है। अब उसकी नोज में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो रही थी, हे फीवर था, और स्मेल जो आ रही थी उन फ्लावर्स की, उसकी वजह से उसकी नाक में गुदगुदी हो रही थी, फिर वो छींक पे छींक मारने लग गया, ठीक है। तो उसने अरेंज किया अपने टूल्स को, है ना, और उसने देखा कि जो सर्वेंट्स वगैरह है वो 4 घंटे में आएंगे, इतने तो मैं आराम से कर लूंगा सारा काम, ठीक है। अब सेफ को इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था खोलना, क्योंकि उसने अपनी सारी लाइफ ताले बनाने में, लॉक्स बनाने में ही निकाली है ना। और इस घर का जो बर्गलर सिस्टम है, बर्गलर सिस्टम मतलब क्या होता है कि अगर घर में कोई घुस जाता है तो वो सिस्टम जो है पी 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 ऐसी आवाज करने लग जाता है, लाउड नॉइस करने लग जाता है। तो उस गैराज का जो बर्गलर सिस्टम था वो भी बहुत ही ज्यादा बेकार सा था, मतलब इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है। सो उसके बाद वो क्या करता है, हॉल में जाता है, उस बर्गलर सिस्टम की सारी वायर्स जो है वो कट कर देता है ना। उसके बाद वो दोबारा से छींकने लग जाता है, क्योंकि उसकी नाक में फ्लावर्स की स्मेल जो है वो चली जाती है। तो उसके बाद सोचने लग जाता है कि अमीर लोग भी कितने ज्यादा पागल हो जाते हैं ना, क्योंकि उनके पास इतनी वैल्यूएबल चीज है और तब भी उन्होंने अपने घर का पूरा प्लान या फिर पूरा का पूरा आर्किटेक्ट या फिर मैप जो है वो मैगजीन में छपवा रखा है। कोई पागल थोड़े ना है कोई, मतलब इतना पागल कोई कैसे हो सकता है कि अपने घर का ही नक्शा किसी मैगजीन में छपवा देता है, तो ऑब्वियसली चोरी तो होगी, है ना। फिर उसने देखा कि जो फ्लावर्स की स्मेल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा छींकें आ रही है। तो उसने अपने माउथ पे हैंकी, फेस पे हैंकी रखा और अपना जो काम है वो चालू कर दिया, ठीक है। देन somebody फ्रॉम द डोर वे, उसके बाद एक डोर पे कोई आ जाता है अचानक से और उसको पूछता है कि ये जुकाम है या फिर हे फीवर है तुम्हें। तो हॉरेस भी जल्दी जल्दी जवाब दे देता है कि हे फीवर, और दोबारा से छींक मार देता है अच्छी, इस तरीके से। सो दूसरा पर्सन जो है वो कहता है कि तुम्हें इसको ठीक करवा लेना चाहिए ना, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें फूलों से एलर्जी है तो तुम्हें इसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, अगर तुम्हें एक अच्छा चोर बनना है तो ऐसे ऐसे अनदर पर्सन कहता है। देन द अनदर पर्सन सेड, उसके बाद वो दोबारा से कहता है कि हिज स्नीजिंग, और जो वो कहता है कि अनदर पर्सन कि तुम्हारी ये जो छींक है ना वो टॉप फ्लोर तक सुनाई दे रही है ना। अब वो जो आवाज उसको आ रही थी हॉरेस को, बड़ी ही शांत और फर्म थी, ठीक है। उसके बाद वो नर्वस हो गया, कौन, हॉरेस डेनबी, ठीक है। वो बड़ा नर्वस हो गया क्योंकि उसने अचानक से गौर किया कि ये कौन बात कर रहा है मुझसे, है ना। तो उसने देखा कि डोरवे पे एक वुमेन खड़ी हुई है। वुमेन जो है बड़ी यंग, प्रिटी और रेड कलर की ड्रेस में आई हुई थी। तो आती है वुमेन उसके पास, और उसके बाद वो थोड़े फायर प्लेस जहाँ पर आग जल रही थी वहां की डेकोरेशंस को थोड़ा समेटने लग जाती है। उसने डॉग को ऑर्डर किया कि थोड़ा दूर रहो एंड सेड दैट, और उसने कहा कि लोगों को ये लगता होगा कि मैं एक महीने से दूर हूँ या फिर 1 महीने से अपने घर से दूर हूँ, लेकिन मैं जो हूँ टाइम से आ गई थी और मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे घर में कोई चोर आएगा जब मेरा वेलकम होगा इस घर में, तो ठीक है। सो हॉरेस जो था वो थोड़ा होपफुल था कि हाँ ये थोड़ी मजाकिया सी लग रही है और मैं जो हूँ बच सकता हूँ, ये मुझे कुछ कहेगी नहीं, इस टाइप से। उसने सोचा कि अगर मैं इसके साथ अच्छे से बिहेव करूंगा, इसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा तो फिर ये मुझे जाने देगी, है ना। तो वो भी थोड़ा मजाक करने के तरीके से बोलता है कि मुझे भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे भी कोई फैमिली मेंबर मिल जाएगा जब मैं चोरी करूंगा, ठीक है। मुझे तो लगा कि कोई भी घर पर नहीं होगा, है ना। देन शी सेड दैट शी रियलाइज, उसने फिर कहा कि मैंने रियलाइज किया कि तुम्हें थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हुई होगी, तुम्हें थोड़ा बुरा तो लगा होगा कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम चोरी वगैरह नहीं कर सकते। तो वो पूछते कि हाँ बताओ अब तुम क्या करना चाहते हो। तो कहते हैं कि मैं तो यहाँ से भागना चाहता हूँ, अब मेरा कोई इरादा अब दोबारा से चोरी करने का नहीं है। तो वुमेन कहती है
कि दैट ही कुड डू सो, कि तुम भाग सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और उनको बताऊंगी कि तुम मेरे घर की चोरी कर रहे हो, और वो फिर तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। तो हॉरेस कहता है कि मैं सबसे पहले तो टेलीफोन वायर्स को ही कट कर दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा ताकि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगले कुछ घंटों तक, ठीक है। सो उसके बाद वो जो लेडी है वो उसकी तरफ ऐसे सीरियसली देखने लग जाती है इस टाइप से, है ना, और उससे पूछती है कि अच्छा तुम मुझे मारोगे, इस टाइप से। तो हॉरेस कहता है कि मैं तो ये बस इसलिए कह रहा था ताकि मैं तुम्हें डरा पाऊं, है ना। तो शी वॉज नॉट फ्राइटेंड, वो बिल्कुल भी नहीं डरती जो हॉरेस उससे कहता है ना, वट ही सेड। एंड हॉरेस देन टोल्ड हर, उसके बाद हॉरेस को उसको कहता है कि ये बेटर यही रहेगा कि तुम भूल जाओ जो भी तुमने देखा और मुझे जाने दो। सडनली वो जो है शार्प और लाउड वॉइस में बोलने लग जाती है कि अच्छा मैं तुम्हें जाने दूं, इस टाइप से। ही वॉज देयर टू रॉब हर, और तुम मुझे चोरी करने आए हो, और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो फिर तुम कल किसी और के घर में चोरी करोगे। तो शी सेड दैट द सोसाइटी नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल लाइक देम, वो सोचती है कि सोसाइटी को ऐसे ऐसे लोगों से बचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो वो स्माइल करने लग जाता है और वो कहते हैं कि मैं कोई सोसाइटी के लिए खतरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए, उन लोगों के घर में से चोरी करता हूँ जिसके पास बहुत ज्यादा माल है या फिर पैसा है, ठीक है। ऑल्सो ही स्टोल फ्रॉम अ गुड रीजन, वो भी एक गुड रीजन के उससे कमाता है, मतलब अच्छे इंटेंशन के साथ कमाता है। और ही हेटेड इवन दो गोइंग द प्रिजन, और उसको भी ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा लगता है कि वो किसी वजह से जेल में जाए। तो उसके रिप्लाई पर हंसने लग जाती है और फिर वो थोड़ा बहुत मतलब रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि जेल मतलब पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ, इस टाइप से, ठीक है। सो हॉरेस जो है वो इसलिए बैक कर रहा होता है ताकि वो उसको कन्विंस कर ले कि हाँ ये शायद मुझे ना जाने दे, है ना। ही वॉज डेस्परेटली आस्किंग द वुमेन नॉट टू गो टू द पुलिस, वो डेस्परेटली पूछ रहा होता है वुमेन से कि पुलिस के, मुझे मतलब पुलिस के पास मत भेजो या फिर पुलिस को मत बुलाओ, और मैं अब पक्का किसी को भी चोरी, किसी के भी घर में चोरी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, और मैंने जो कहा है मैं उसके ऊपर अड़ा रहूंगा, इस टाइप से। शी देन लुक्ड क्लोजली टूवर्ड्स हिम, उसके बाद वो उसे बहुत क्लोजली देखने लग जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में डर लगता है जेल में जाने से। तो अपना सर हिलाता है और फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे भी वैसे गलत काम करने वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो ये एक हिंट सा दे रही थी हॉरेस को कि शायद वो भी एक थीफ है, बट हॉरेस जो है इस क्ल्यू को पकड़ नहीं पाता, ठीक है। अब वुमेन जो है वो सिगरेट बॉक्स उठाती है जो कि सिल्वर से बना हुआ था और एक सिगरेट निकालती है। हॉरेस सोचता है कि अगर मैं इसको हेल्प करूंगा कि ये सिगरेट जला ले तो शायद ही मुझे जाने देगी, ठीक है। सो उसके बाद वो अपने ग्लव्स को रिमूव करता है और उसको अपना सीक्रेट लाइटर दे देता है। उसके बाद देन ही आस्क्ड हर कि वो उससे पूछता है कि आप तो मुझे जाने दोगे, और उसके बाद लाइटर ऐसे उसकी सिगरेट के आगे कर देता है। तो कहती कि हाँ जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा कुछ एक काम करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। तो हॉरेस ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा, ठीक है। सो लेडी कहती है, द लेडी सेड दैट बिफोर गोइंग टू लंदन, कि लंदन जाने से पहले मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सो लेडी कहती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि जितनी भी सारी ज्वेलरी है जो कि इस सेफ में है वो मैं बैंक में जमा करा दूंगी, लेकिन वो जो है अब इस सेफ में, इस तिजोरी में ही रह गई है। अब मुझे पार्टी में जाना है और मैं इस लॉकर का कोड भूल गई हूँ। तो हॉरेस कहते हैं कि ठीक है मैं इसको तोड़ दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो वो रिप्लाई करती है कि ठीक है तुम मेरे हस्बैंड की चिंता मत करो, क्योंकि मैं जो हूँ जब तक वो आएंगे तब तक तो मैं इसको रिपेयर करा दूंगी, ठीक है। सो हॉरेस जो है 1 घंटे के अंदर इस सेफ को तोड़ देता है, उसको सारी ज्वेलरी दे देता है और वो फटाफट से बहुत खुश होकर निकल जाता है कि शुक्र है मैं बच गया, ठीक है। सो 2 दिन तक तो उसने अपना प्रॉमिस रखा कि ठीक है मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन थर्ड डे जो है उसने सोचा कि मुझे तो अब यार बुक्स लेनी है, मुझे दोबारा से किसी और घर की तरफ देखना पड़ेगा, किसी और लॉकर की तरफ देखना पड़ेगा ताकि मैं वहां से चुरा सकूं, ठीक है। ही couldn't even get the time to plan, उसको इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो नेक्स्ट रॉबरी प्लान कर सके कि किस घर में से चोरी करनी है। तब तक तो उसको अरेस्ट के लिए पुलिस आ गई थी। पुलिस ऑफिसर आए उसके घर में और उसको अरेस्ट कर ले गए, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स जो थे वो सारी की सारी जगह फैले हुए थे। कहाँ पर? शूट ओवर गैरेंज में। उस घर का नाम क्या था? शूट ओवर गैरेंज, ठीक है। किसी को बिलीव नहीं हुआ
जो उसने कहानियां बताई, उसने पुलिस वाले को बोला कि मुझे तो घर की मालकिन ने ही कहा था इस तिजोरी को तोड़ने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल वाइफ थी उस ओनर की, वो एक ओल्ड वुमेन थी, वो भी 60 साल की, और उसकी बहुत शार्प टंग थी, ठीक है। सो कहती है कि क्या नॉनसेंस बोले जा रहे हो, मैं तो तुमसे कभी भी नहीं मिली और मैं तुम्हें क्यों कहूंगी कि मेरे ही घर की तिजोरी तुम तोड़ दो। इसका मतलब जो यंग वुमेन जो हॉरिस को मिली थी, जो कि प्रिटेंड कर रही थी कि वो ओनर की वाइफ है, वो खुद एक चोर थी, है ना। तो देन हॉरेस जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया जेल में, और वो उस वुमेन के बारे में सोचने लग गया जो उसी के प्रोफेशन की थी, मतलब चोर ही चोर था और चोर ने ही चोर को फंसा दिया था, ठीक है। तो इस बात पे वो बड़ा गुस्सा सा हो जाता है कि ये जो है मतलब चोर ने ही एक चोर को फंसा दिया, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो खत्म होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया है, एंड आई होप आपको वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।